अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया आपको एक और नए व्लॉग में। आज हम इतने दिनों के बाद व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि मक्का की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल बंद हो चुका था। बगैर परमिट के आपको मक्का नहीं आने दे रहे थे और हज का परमिट ना हो तो आप मशाहिर अल मुक़द्दस यानी मीना अरफात मुज़दलिफ़ा के करीब नहीं आ सकते। तो हम इतने दिनों के बाद फिर से आए हैं। हम हमेशा आपको हज से पहले की तैयारियां दिखाते हैं, लेकिन आज हम इस व्लॉग में दिखाएंगे कि हज के बाद किस तरह से होता है मीना अरफात मुज़दलिफ़ा। वो आपको टूर कराते हैं। अभी ही हज ख़त्म हुआ है, जस्ट 1-2 दिन हुए हैं ख़त्म हुआ है और हम आ चुके हैं मैदान अरफात में। ये वो मैदान है अरफात का जो उस दिन हुज्जाज कराम ढूंढते हैं कि जगह पे नमाज़ पढ़ लें, इस जगह पे वो बैठ सकें। कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पे वो वक्त गुजार लें। वो मस्जिद निमरा जहाँ पे हुज्जाज कराम उस दिन यौमुल अरफा के अंदर कोशिश करते हैं कि इस मस्जिद के अंदर जगह मिले ताकि वो यहाँ आके अपने हज की नमाज और खुतबा सुन सकें। हज का खुतबा यहाँ पे होता है और ये वो जगह है जो इस बार बनाई गई थी। सुभान अल्लाह, यहाँ लाखों की तादाद में हुज्जाज कराम थे और इस वक्त देखिए बिल्कुल खाली हो चुका है ये। और ये देखिए माशाल्लाह क्या तैयारी थी और खचा खच भरा हुआ था उन दिनों, लेकिन अब आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली हैं। उम्मीद है कि ये दरख्त बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी छाँव भी हो जाएगी और काफ़ी खूबसूरत मौसम भी हो जाएगा। और ये पंखे उस दिन चल रहे थे। कितनी बड़ी तादाद में यहाँ होते हैं, तकरीबन इस बार 18 लाख के करीब हुज्जाज कराम ने अपने हज की अदायगी की। दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो इस साल हज नहीं कर पाए। हमारी दुआ है कि वो अगले साल यहाँ आके हज करें। हम मैदान अरफा में उनके लिए ये दुआ करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको अगले हज में लेके आए और वो भी अपने हज की फ़राइज़ी की अदायगी कर लें। सुभान अल्लाह। तो अब हम आपको पूरा टूर कराते हैं मैदान अरफात, मीना और मुज़दलिफ़ा में कि क्या होता है आफ्टर हज, क्या होता है मैदान अरफा मुज़दलिफ़ा में। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह अभी भी सफाइयाँ जारी हैं मैदान अरफा में। सुभान अल्लाह, अभी भी सफाई जारी है क्योंकि एक दिन रुके थे यहाँ हुज्जाज कराम। 18 लाख के तकरीबन करीब थे हुज्जाज कराम और यहाँ पे वो एक दिन गुजरे थे। और यहाँ से अब सिचुएशन ये है कि अभी भी काम जारी है सफाई का। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये देखिए ये एसी हर साल लगाए जाते हैं और हर साल उठा के जाते हैं। और यहाँ देखिए ये बिस्तर, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ बिस्तर पड़े हुए हैं जो हुज्जाज कराम इस्तेमाल करते हैं। और ये हैं वो खैमे जो अगले साल आके फिर लगाएंगे। तकरीबन 1 महीना पहले तैयारी होती है, जब उठाना होता है तो उठाने में इजी हो जाता है। कोई भी काम हो ना, आप जब पैक कर रहे हो ना, वो बहुत इजी होता है। जब आप उसे तैयार करके बना रहे हो तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। अभी भी ये काफ़ी खैमे हैं जो उठेंगे। और यहाँ देखिए कितनी बड़ी तादाद है यहाँ एसीओ की, ये देखिए माशाल्लाह। और ये सारे एसी उठा के लेके जा रहे हैं वापस, क्योंकि अगले साल इंशाल्लाह हज 2026 में फिर ये तैयारी होगी और इस तरह से फिर सजाया जाएगा मैदान अरफा को इंशाअल्लाह। और ये देखिए आपको जिस तरह से मैंने कहा यहाँ नल्स लगे हुए होते हैं और अब नल्स उठा लिए गए हैं। यहाँ से पानी पीने के लिए मुहैया करते, यहाँ से पानी पिया जाता है। तो यहाँ से अब उन्होंने नल्स भी उठा लिए, सब कुछ पैक हो रहा है बिल्कुल। और 1-2 दिन के बाद आपको ये मैदान बिल्कुल ही खाली नज़र आएगा कि यहाँ वर्कर्स वगैरह नहीं होंगे और सामान बिल्कुल उठा लिया जाएगा यहाँ से बिल्कुल मुकम्मल। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि एक दिन 18 लाख हुज्जाज कराम थे और अब देखिए बिल्कुल किस तरह से वीरान पड़ा है और सामान जो है ना वो भी उठाया जा रहा है और ये फिर अगले साल आके फिर लगाया जाएगा। और ये देखिए कि मस्जिदों में भी अभी भी सफाई जारी है मस्जिद निमरा में। सुभान अल्लाह। और यहाँ पे अब हुज्जाज कराम जिन्होंने आके देख नहीं सके क्योंकि रश इतना होता है, तो अब वो ज़ियारतों के लिए आए हुए हैं और मस्जिद निमरा की ज़ियारत की जा रही है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी तादाद में हुज्जाज कराम हज के बाद जो है ना वो ज़ियारतों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का वो केमिकल लगाया जाता है वाइट सड़क के ऊपर, वो आपको मैदान अरफात में मस्जिद निमरा के चारों तरफ से नज़र आएगा। अभी हम रुकेंगे और आपको दिखाएंगे भी सही कि किस तरह से होता है और वाकई में कितना टेम्परेचर ये कंट्रोल कर सकता है।
इस वक्त मैं रुक चुका हूँ यहाँ मस्जिद निमरा के बिल्कुल पास, क्योंकि आपको चेक कराना था कि कितना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है ये। इस वक्त भी जो टेम्परेचर चल रहा है वो है 40 के ऊपर, 45, 46। अब हम जूती उतार के चेक करेंगे कि कितना टेम्परेचर। यार यहाँ इस टेम्परेचर को अगर आप यहाँ पाँव रखते हैं तो आपके पाँव बिल्कुल नहीं जलते। जो आप सड़क के ऊपर होते हैं तो आपको पता है कि आपके पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। जो लोग यहाँ मक्का मुकर्रमा में आते हैं, मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा या हरम की तरफ भी आप सफ़र कर रहे हो, तो कभी आपकी जूती गुम हो जाए खुदा न खास्ता, तो आपको पता चलता है कि सड़क कितनी गर्म है, या आप कभी नमाज़ पढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ मैंने अभी शूज़ उतार के देखा है तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। ऐसे लग रहा है जैसे 20, 22 ऐसे टेम्परेचर हो, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो इस लिहाज से ये काफ़ी सहूलत होती है। इस वक्त आप हवाएं देख रहे होंगे चल रही हैं, लेकिन बहुत ही गर्म हवाएं चल रही हैं। ये था मैदान अरफा, सुभान अल्लाह, जहाँ पे लाखों की तादाद में उस दिन हज्जाजे कराम थे। और अब देखिए किस तरह से वीरान है और सिर्फ सामान उठाया जा रहा है यहाँ से। अब हम मज़ीद बढ़ते हैं, जाते हैं मुज़दलिफ़ा और फिर जाते हैं मीना, जहाँ सबसे ज़्यादा हज्जाजे कराम का क़याम था। वो ट्रैक है जहाँ पे हुज्जाज कराम सफ़र करते हैं पैदल का, यानी ये है तरीक़ अल-ममशा, जो आप पैदल सफ़र करते हैं वो ट्रैक है ये। यहाँ से आप मैदान अरफात से लेके मैदान मुज़दलिफ़ा, और यही ट्रैक फिर आपको मैदान मीना में लेके जाता है। यहाँ से आप मीना से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से अरफात का पैदल सफ़र करते हैं, और फिर अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से मीना। और इस वक्त हम हैं मस्जिद मशाइरुल हराम के पास। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस बार काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसे, और हम इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, आपको इसकी खूबसूरती चेक कराएंगे। लेकिन आज हम आपको दिखाने आए हैं कि हज के बाद किस तरह से होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक सफाई नहीं हुई, और ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ उस साइड तक सफाई हो चुकी है, लेकिन मस्जिद मशाइरुल हराम के पास अभी तक सफाई नहीं हुई। यहाँ के वैसे के तैसा यहाँ एक रात हज्जाज कराम क़याम करते हैं। अभी दिखाते हैं आपको। इस वक्त मैं आ चुका हूँ यहाँ मस्जिद मशाइरुल हराम के पास, और आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक रात क़याम करते हैं हज्जाज कराम। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी तक यहाँ सफाई नहीं हुई, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ अभी भी कचरा है। और ये देखिए, ये आप जहाँ भी देखेंगे यहाँ कुछ ना कुछ आपको पड़ा हुआ मिलेगा। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये पैकेट होता है वो उस दिन बांटने वाला, वो यहाँ पड़ा हुआ है। ये संतरा पड़ा हुआ है और काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो इस वजह से ख़राब भी हो चुका है ये सारा सामान। और पानी की बोतलें, जी इस तरह से होता है एक दिन रात का क़याम। तो अभी तक जो है ना यहाँ से कचरा जो है ना वो उठाया नहीं गया है। और ये सूरत हाल है पूरी। ये जहाँ भी देखेंगे यहाँ पे कचरा है, और अभी सफाई होनी बाकी है मस्जिद मशाइरुल हराम के पास। यहाँ से लेके ये पूरा ही ट्रैक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये देखिए यहाँ से अभी भी कचरा। 18 लाख के करीब हज्जाज कराम ने यहाँ से गुज़रे हैं, तो ये होना पॉसिबिलिटी है। अब आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने सफाई क्यों नहीं की। ये पॉसिबिलिटी होती है कि 18 लाख हज्जाज कराम होते हैं, और मैदान मुज़दलिफ़ा काफ़ी छोटा मैदान है, तो यहाँ पे कचरे की वो सहूलत नहीं होती कि कचरे के डब्बे आपके पास हों जहाँ पे आप इजीली कचरा फेंक सकें। तो ये काम हो जाता है, और थके हुए भी होते हैं हज्जाज कराम। तो यहाँ से अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ एक बार फिर आएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या तैयारी थी इस मस्जिद के पास। सुभान अल्लाह, इसे काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है मस्जिद मशाइरुल हराम की। अब हम बढ़ते हैं मैदान मीना की तरफ, वहाँ आपको जाके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह सफाई का जो अमला है वो आ चुका है। सफाई शुरू कर दी गई है मस्जिद मशाइरुल हराम के पास, जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह अभी सफाई जो है ना वो शुरू कर दी गई है इस वक्त। ये देखिए माशाल्लाह हम इस वक्त करीब आ चुके हैं तुर्की हज्जाज कराम की। ये हज की वीडियो नहीं है, ये अभी की वीडियो है। हज्जाज कराम को यहाँ ज़ियारत करने के लिए लेके आ रहे हैं, और ये या इस साइड पे तुर्की हज्जाज कराम है, और इस साइड पे जो है ना वो इंडोनेशिया हज्जाज कराम है। और वहाँ सामने आप देखिए बारबेक्यू हो रहा है, बिल्कुल ही आपके सामने
वहाँ बारबेक्यू किया जा रहा है और यहाँ हज्जाज कराम को ज़ियारत करने के लिए लेके आते हैं। और शाम के अंदर मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है तो यहाँ बिठा के खुले मैदान में उनको खाना भी खिलाया जाता है। माशाल्लाह ये ज़ियारतें भी कराई जा रही हैं हज्जाज कराम को। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत बड़ा ट्रक आके यहाँ रुक रहा है। यहाँ से इन्होंने सामान उठाना है खैमों से। माशाल्लाह जिस तरह से ये ट्रक भर के आए थे अब ये ट्रक भर के वापस जाएंगे। सबसे ज्यादा क़याम हज्जाज कराम का मैदान मीना में। ये देखिए किस तरह से यहाँ बिस्तर पड़े हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये सब अभी उठाया जाएगा। यहाँ से खैमों से निकाल लिया है और खैमे बंद हो जाते हैं मैदान मीना के। यहाँ सिक्योरिटी अलग हो जाती है। ये अब मैदान मीना की जो सिक्योरिटी संभालते हैं उनके हैंड ओवर कर दिया जाएगा मैदान मीना। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है मैदान मीना में आफ्टर हज 2025। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ये ट्रक भर रहे हैं सामान का। और यहाँ पे देखिए फ्रिज उठाए जा रहे हैं नादिक कंपनी के, जहाँ से दूध आता था और जूस वगैरह आते थे। और वहाँ से देखिए ब्लैंकेट और बिस्तर वो उठाए जा रहे हैं वहाँ से खैमों से। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर चलता है मैदान मीना में कि सबसे ज़्यादा क़याम हज्जाज कराम का यहाँ होता है। जैसे ये अपना सामान उठा लेंगे वहीं पे में वो खैमे बंद कर दिए जाते हैं, सील कर दिए जाते हैं उनके दरवाजे और रूट बिल्कुल बंद कर दिए। ये देखिए गाइस माशाल्लाह यहाँ से भी सामान उठाया जा रहा है इस वक्त। यहाँ देखिए जहाँ भी खैमे हैं मेरे दाएं तरफ और मेरी बाएं तरफ हर साइड से देखिए कितना कितना सामान उठा के जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए कार्टून पैक सामान लेके जा रहे हैं यहाँ से। पूरा सामान उठाया जा रहा है अपना और ये वापस लेके जा। यहाँ पे भी देखिए माशाल्लाह यहाँ से भी सामान उठाया जा रहा है। यहाँ से एक गाड़ी अभी फुल होके गई है, ये दूसरी गाड़ी फुल होने के लिए खड़ी है और इसे भी फुल कर दिया जाएगा। अपना सामान उठा के लेके जा रहे हैं जो इंतज़ामिया था हज 2025 का। खैमे इसके बाद जिस तरह मैंने कहा बंद कर दिए जाते हैं। फिर ये सिर्फ रूट खुला होता है, यहाँ आप आ जा सकते हैं, लेकिन खैमों के अंदर जो सफ़र है ना वो बिल्कुल बंद किया जाता है कि खैमों के अंदर की साइड पे आप नहीं जा सकते, सिर्फ यही रूट इस्तेमाल होता है। अब यहाँ देखिए कितने ट्रक खड़े हुए हैं सामान उठाने के लिए। और ये VIP हज्जाज कराम की जगह है जहाँ पे VIP देखिए यहाँ VIP हज्जाज कराम रुके हुए थे और क्या इंतज़ामात थे यहाँ पे सुभान अल्लाह पूरा। और अब यहाँ से पूरा सामान वगैरह उठाया जा रहा है, हर चीज़ अपने वो वापस लेके जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए ये वो रूट है अंदर का जहाँ से हज्जाज कराम इस्तेमाल करते हैं पत्थर मारने के लिए, कंकरियाँ मारने के लिए शैतानों को। यहाँ से ये वो रूट इस्तेमाल होता है कंकरियाँ मारने के लिए जहाँ से। और ये साइड कुछ ही दिनों के बाद बिल्कुल मुकम्मल बंद कर दी जाती है, यहाँ से आप नहीं आ जा सकते। इस वजह से हम आए हैं कि आपको लास्ट टाइम दिखा दें कि हज 2025 के बाद क्या सूरत हाल है मैदान मीना अरफा मुज़दलिफ़ा में। ये देखिए यहाँ से भी बिस्तरे और फ्रीज़र वगैरह और AC वगैरह उठाए जा रहे हैं खैमों से। और फिर ये खैमे अगले साल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही हज 2026 में ये फिर सजेंगे और फिर दिखाएंगे हम। और कुछ ही टाइम पहले हम यहाँ आपको ब्रीफिंग कर रहे थे कि हज 2025 की क्या तैयारियां हैं और आज हम आपको ब्रीफ करें कि हज 2025 ख़त्म होने के बाद क्या तैयारियां हैं। वक्त किस तरह से गुजरता है पता भी नहीं चलता। और ये है मीना जहां इतने बड़ी तादाद में उस वक़्त हज्जाज कराम थे और अब बिल्कुल वीरान हो चुका है। सिर्फ कुछ जगहों से आपको नज़र आ रही हो कि ये रूट काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, इस वक्त रश भी है। यहाँ पे सामान उठाया जा रहा है, सामान उठाने के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो यहाँ मैं करता हूँ अपने व्लॉग का अख्तिताम। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हमारी दुआओं में आप हमेशा हैं। अल्लाह हाफिज़।